हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और अभी इवनिंग के 6:30 बजे हैं और मैं अपना स्टडी शुरू करने जा रही हूँ। और क्योंकि मैं नाइट को ही अपना स्टडी करती हूँ। अगर आप लोग डेली मेरी वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता ही होगा। और अगर जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो क्या होता है कि मेरा छोटा बेबी है और मैं अपनी नाइट को स्टडी करती हूँ। तो मैं अभी 6:30 बजे थे तो मैं अपना स्टडी का मतलब जो भी पहले है, सबसे पहले मैं अपना दिन का टारगेट लेके चलती हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है। तो वो सब मैं अपना नोट कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने पूछा था कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं फ़िलहाल अपनी DSSB TGT SST मेरा सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी कर रही हूं। और उसी का मैं अपना जो भी टाइम टेबल वगैरह है वो बनाती हूं। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग टाइम टेबल बना के ही अपनी स्टडी करें। और हर रोज़ ये आप लोगों को एक टारगेट लेके चलना है कि मुझे आज क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये भी पहले आप नोट कर लीजिए। ताकि इससे क्या है कि हमें हेल्प मिलती है और हमारा टारगेट भी फिक्स रहता है कि हमें आज ये चीज़ पूरी करनी है। और वो ही चीज़ें आप लिखें जो पूरा कर सके। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी टाइम टेबल बना सकते हैं। तो बिना टाइम टेबल के क्या होता है कि हम अपनी स्टडी अच्छे से नहीं कर पाते और हमें ये भी नहीं पता रहता है कि हमें क्या पढ़ना है, कुछ भी उठा लेते हैं। तो आप ना एक फ़िक्स लेकर चलिए। मैं तो अपना टाइम टेबल बना के ही चलती हूँ। मुझे मतलब नाइट को 7 घंटे या कभी 6 घंटे भी हो जाते हैं, तो कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो मैं अपना टारगेट 7 घंटे का ही लेके चलती हूँ और मुझे इन 7 घंटों में क्या पढ़ना है वो सब मैं अपना नोट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना क्या है कि मैं NCERT बुक ही पढ़ती हूँ। और आप लोगों को भी कहूँगी कि आप NCERT बुक पढ़ें अगर SST आपका सब्जेक्ट है। तो अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अपना NCERT का ज्योग्राफी का पढ़ रही हूँ क्योंकि दिन में आज मुझे टाइम नहीं लगा था। तो मैं दिन में 2 या 3 घंटा जितने मुझे टाइम लगता है तो मैं अपना ज्योग्राफी पढ़ती थी क्लास 6 की। तो आज मुझे टाइम नहीं लगा था दिन में, तो मैं अब उसका अपना कवर कर लूँगी। तो मेरा पहला जो भी लेसन था सौरमंडल में पृथ्वी, उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट में जो 3 चैप्टर हैं वो मैं अपना आज पढ़ूंगी। और पहले मैं उसका रिवीजन कर लेती हूँ जो मैंने पहले चैप्टर पढ़ा था। तो रिवीजन से क्या है, मुझे याद हो जाते हैं। उनमें जो टॉपिक मुझे बचा हुआ था कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे तो बेसिक है 6 क्लास की, लेकिन फिर भी मैं अपने नोट्स बनाती हूँ। तो नोट्स बनाने में मुझे मतलब अच्छा लगता है। और लास्ट में जब मैं रिवीजन करती हूँ तो मुझे आसानी से एक जगह ये चीज़ें मिल भी जाती हैं। तो गाइज मैंने अपना ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें जो कुछ पॉइंट मेरे बचे हुए थे मैंने उनको नोट किया है। और आगे के 3 चैप्टर है मैं यूट्यूब से भी पढ़ती हूँ। पहले मैं अपना बुक पढ़ती हूँ, बुक के बाद मैं है जो यूट्यूब पे पढ़ती हूँ। यूट्यूब पे पढ़ने के बाद फिर मैं अपना नोट्स बनाती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप लोग भी कर रहे हो और NCERT बुक पढ़ रहे हो और आपका सब्जेक्ट भी SST है तो आप यही टाइम टेबल फॉलो कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें क्या है कि NCERT मुझे अच्छे से क्लियर हो जाती है ताकि मुझे बार बार नहीं पढ़ना पड़े। और आप लोग ऐसे पढ़ोगे तो आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरा टाइम टेबल अच्छा लगे, ये फॉलो, ये चीज़ें अच्छी लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। और मैं क्या है कि पाई चार्ट बना के ही ऐसे वो करके ही फिर मैं अपना नोट्स बनाती हूँ। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाती हूँ।
तो अब टाइम हो रहा है 7:45 और मेरा बेबी क्या है कि खेलते खेलते थक गया था तो रोने लग गया। तो मैं उसके लिए कुछ खाने का दूंगी, क्योंकि बेबी छोटा है तो मुझे उससे भी ध्यान रखना होता है। इतनी देर से वो खेल रहा था, कार्टून वगैरह देख रहा था, लेकिन अब मैं उसको अपना थोड़ा ध्यान भटकाऊँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरे पास बार बार आ रहा था। तो मैं उसके लिए थोड़ा पॉपकॉर्न बना के लाती हूँ, वो खाता रहेगा, तब तक मैं अपनी स्टडी करूँगी फिर से। तो इस तरीके से क्या है कि मैंने उसके लिए पॉपकॉर्न बनाए तो मेरा टाइम 10-15 मिनट का ऐसे ही निकल गया था। और उसके बाद फिर से मैं अपनी स्टडी पे बैठी और जो भी मुझे, क्योंकि मुझे 3 चैप्टर ज्योग्राफी के कंप्लीट करने हैं आज, तो मैं उनको फिर से अपना स्टडी करूँगी। तो मैं पहले बुक से पढ़ती हूँ जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो आज जो कि है देशांतर अक्षांश है, जो पृथ्वी की जो गतियाँ हैं मैं उनके बारे में पढ़ूँगी। हर एक मतलब क्या है कि इसमें बेसिक ही दिया हुआ है 6 क्लास में, लेकिन फिर भी मैं बेसिक अगर अपना ठीक हो जाएगा तो जो नेक्स्ट क्लास की जो ज्योग्राफी है वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगी, डिटेल हमें आसानी से आ जाता है। तो आप लोग भी बेसिक से ही लेकर चले, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी और हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो मैं उसका ही तो क्या है कि मैं बुक्स पे पढ़ती भी जाती हूँ और अपने नोट्स भी तैयार करते जाती हूँ। और मैं अपना यूट्यूब से भी एनसीईआरटी पढ़ूँगी ताकि मुझे अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो भी पॉइंट मेरा अगर छूट भी जाता है, जो थोड़ा बहुत होता है, तो मुझे यूट्यूब से हेल्प लेनी होती है और मुझे अच्छी भी लगती है उनकी क्लासें। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मैं कौन सी मैम की क्लासें लेती हूँ और किस सर की क्लासें लेती हूँ। तो मैं इसी तरीके से क्या है कि डायग्राम, पाई चार्ट बना के ही मैं अपना नोट्स बनाती हूँ। इससे क्या है कि हमें थोड़ा आसानी भी होती है और पढ़ने में भी थोड़ा सही रहता है, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम के टाइम हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इस तरीके से पढ़ते पढ़ते क्या है कि मेरा 2 घंटा हो गया था और टाइम भी 10:30 साढ़े 10 के आसपास हो रहे थे। तो मैं, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है, तो खाना खाएंगे, बनाएंगे और उसके बाद जो भी मेरे नेक्स्ट सब्जेक्ट होंगे तो मैं उसका रिविज़न करूँगी, उसको पढ़ूँगी। तो मिलते हैं। तो देखो मेरे नोट्स, जो कि ये चैप्टर तो मैंने पहले बना लिया था, कल की जो मैंने आपको वीडियो डाली थी उसमें मेरा, क्योंकि मैं अभी 4-5 दिन से ही अपना स्टडी करने लगी हूँ। आज मैंने ये नोट्स बनाए थे ज्योग्राफी में, क्योंकि मेरा 3 चैप्टर मुझे करने हैं। मैंने तो अक्षांश देशांतर के लिए मैं इसे पाई चार्ट बना के करती हूँ और पृथ्वी की गतियाँ, और एक चैप्टर मेरा बचा हुआ है जिसमें मैप वगैरह के बारे में दे रखा है। तो वो देखती हूँ मैं, उसका नोट्स बन पाता है तो ठीक है। और इस तरीके से बीच में क्या है कि मैंने खाना वाना बनाया और 1 घंटा मेरा निकल गया था, क्योंकि मैं 10 बजे लगी थी और अब मुझे बेबी को सुलाना है और बेबी सो जाएगा तो मैं उसके बाद अपना नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी तैयारी करूँगी। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा होगा हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री का रिवीजन करूँगी। तो बेबी को मैं सुलाती हूँ। तो बेबी मेरा सो गया है और इस तरीके से आधा घंटा लग गया था। तो अब मैं बैठती हूँ अपनी स्टडी के लिए। तो मैं अपना सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री बताया, तो मैंने पहले तो जो हिस्ट्री में मैं 6 क्लास की ही हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, उसके लिए तो मेरे 6 चैप्टर हो गए थे। तो पहले मैं उनका रिवीजन करूँगी जो मैंने कल पढ़ा था। उसके बाद जो मेरा 7 चैप्टर है सम्राट अशोक के बारे में है, तो उसके बारे में मैं आज पढ़ूँगी। तो मिलते हैं अपने इस रिवीजन के बाद। तो इस तरीके से क्या है कि मैंने पहले उसको बुक में पढ़ा है और अब मैं यूट्यूब पर उसकी क्लासेस लेके पढ़ूंगी। तो ये था मेरा जो चैप्टर सम्राट अशोक के बारे में दिया हुआ था। तो इसका बेसिक है, आगे डिटेल में नेक्स्ट की जो क्लास की एनसीईआरटी बुक होंगी उनमें मिलेगा, लेकिन बेसिक मेरा क्लियर हो गया और मैंने अच्छे से इसको पढ़ लिया और इसके नोट्स भी मैंने तैयार कर लिए हैं। और इस तरीके से अब बच गया था एक, तो मुझे इस तरीके से क्या है कि मेरे 1-1.5 घंटे में मेरा हिस्ट्री हो पाया। और अब मैं करूँगी अपने इंग्लिश की। तो मैं हर रोज़ 10 वोकैब करती हूँ। तो मैं पहले जो 2-3 दिन से मेरी स्टडी चल रही है, तो मैंने जो पहले तैयार मतलब की थी याद, उनका रिवीजन करती हूँ। उसके बाद जो मेरे 10 वोकैब है वो याद करूँगी, और टाइम रहेगा तो मैं अपना ग्रामर का भी पोर्शन लेके चलूँगी। तो क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना होता है और कल तो छुट्टी है हस्बैंड की, तो
इतना कोई टेंशन नहीं है, तो मैं जितना हो पाएगा मैं करूँगी। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।